नमस्कार दोस्तों, बीएससी टेकी क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, वैज्ञानिक व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आविष्कार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वैज्ञानिक व उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे, और बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की हमारी सीरीज चल रही है उसका भाग 8 है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप बने रहे हमारे साथ और आपका सहयोग मिलता रहा तो ये सीरीज़ आगे बहुत लंबी, बहुत दूर तक जाएगी, और पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार आपका ख़त्म कराया जाएगा। उसको हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट का भाग 8 है। शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिएगा इस प्रैक्टिस सेट में। आप इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कितना आप स्कोर कर रहे हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो एक बार ऑप्शन देखिए आप लोग फटाफट। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, और इन्होंने कैस्कोग्राफ बनाया था जिससे ये पता चला था कि पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है, तो पौधों में जीवन की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने, और नोबेल पुरस्कार ये विजेता नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट हम ये लोग ये प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। भारत में अणु बम के विकास पे कौन संबंधित है? अणु बम के विकास पे कौन संबंधित है? तो एक बार देख लीजिए सारे ऑप्शन आप लोग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। राजा रमन्ना जो है अणु बम के विकास पे संबंधित रहे हैं, राजा रमन्ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। होमी भाभा ने नाभिकीय क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, लेकिन अणु बम के विकास में राजा रमन्ना जो है इनका सहयोग रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय का की अनुसंधान किया, यानी दोनों विषयों की खोज की या फिर उस पर रिसर्च काम किया? ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का मेन मतलब। और आपको बता दें कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने ये बताया पौधों में जीवन है, इन्होंने 3 विषय की स्टडी की थी। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों पर इन्होंने रिसर्च की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टीफन हॉकिंस एक हैं। स्टीफन हॉकिंस कौन है? तो आप सभी को मालूम है, ये एक वैज्ञानिक है दोस्तों। इनका निधन हो चुका है, और आपको बताना है कि ये किस बीमारी से पीड़ित थे, क्योंकि ये आरआरबी में क्वेश्चन आ चुका था पिछली बार। आरआरबी में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, स्टीफन हॉकिंस को कौन सी बीमारी है। तो ये आपको बताना है कि इन्हें कौन सी बीमारी थी। तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए, इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसने कहा जाता है? तो एक बार ऑप्शन देखिए फटाफट आप लोग। ठीक है, तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी होमी जे भाभा तो बिल्कुल सही है। इन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक सेंटर रखा गया है, और परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है इन्हें भारत में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र, यानी जो है एक फिल्म, किसके जीवन पर आधारित है? चलचित्र मतलब एक फिल्म से है यहाँ पर, और फिल्म का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो अनंत को जानता था, कौन? तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए अगर आप चुनते हैं रामा अनुज तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारतीय गणितज्ञ थे और बहुत योगदान रहा है गणित के विषय में इनका, और इनके ऊपर एक जीवन के ऊपर एक फिल्म बनी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, और ये आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? मशीन गन का आविष्कार किया था जेम्स पकल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, जेम्स पकल ने और मशीन गन का इस्तेमाल आविष्कार किया। और आपको बता दें रिवॉल्वर का आविष्कार किया है कोल्ट ने। ठीक है, तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया है कोल्ट ने, मशीन गन का आविष्कार किया है जेम्स पिकल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको 1 से 2 नंबर जरूर दिलाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ये आप सभी लोग जानते हैं, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। विलियम रॉयटजन ने आविष्कार किया था रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का या विद्युत मोटर का? तो आप सभी जानते हैं एक्सरे मशीन को बनाया था विलियम रॉयटजन ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाउंटेन पेन के आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार है वाटरमैन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों फटाफट प्रैक्टिस सॉल्व करने की आदत डालिए, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ऑफ सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है ये चीज़ें माइंड में रहेंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप एक क्वेश्चन को वहाँ पर देखें फिर सोचें। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों जो ऑप्शन है वो लगता है या तो ये सही है या फिर ये सही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसीलिए ये सीरीज़ आगे चलाई जा रही है। गैस इंजन की बात कर लेते हैं। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, डेमलर ने की थी गैस इंजन की खोज, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि डीजल इंजन की खोज किसने की थी, तो डीजल इंजन की खोज की थी डीजल ने। डीजल एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं के नाम पे इन्होंने अपना नाम गैस इंजन का नाम रखा है डीजल। तो अगर डीजल इंजन पूछेगा तो तो इनकी खोज की थी डीजल ने, और गैस इंजन पूछेगा तो गैस इंजन की खोज की थी डेमलर ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, गैस इंजन पूछा जा रहा है, गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। रेडार का आविष्कार किसने किया था? रेडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रॉबर्ट वाटसन ने किया था रेडार का आविष्कार। दोस्तों आपको रेडार का पूरा नाम लिखकर बताना है, पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडार की पूरी फुल फॉर्म क्या है लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में, याद रहेगा आपको, आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। और रेडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, और इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट। दोस्तों आपको बस ये बताना है अल्फ्रेड नोबेल किस देश से संबंधित है, किस देश के निवासी थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, डायनामाइट के आविष्कार इन्होंने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. वेयर्ड ने। जे.एल. वेयर्ड ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. वेयर्ड ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? ठीक है, लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैमन ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेजर का पूरा नाम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लेजर कहा जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टूमिटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टूमिटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये पूरा नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आविष्कार किया था थियोडोर मैमन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? दोस्तों ये साइंटिस्ट भी थे, लेकिन एक वाद्य यंत्र भी बजाने में निपुण थे, और वो वाद्य यंत्र है वायलिन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये बजाते थे वायलिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिक में चतुर्थ आयाम, ठीक है, चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। मतलब चतुर्थ आयाम से मतलब क्या है? चतुर्थ आयाम का मतलब है फोर्थ डायमेंशन। देखिए हम लोगों ने 3 डायमेंशन तो देखी है, 3D हम लोग देखते हैं ना, 3D कहते हैं 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, तो वही उन्होंने फोर्थ डायमेंशन दी, और ये दी थी आइंस्टीन ने। इन्होंने फोर्थ डायमेंशन माना था समय को, समय को फोर्थ डायमेंशन माना है, यानी चतुर्थ आयाम माना है समय को। किसने माना है? आइंस्टीन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फ्रिक्स को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, केवी फ्रिक्स को मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, दिवस बहुत पूछे जाते हैं, एक दिवस तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, और हो सकता है यही वाला क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल जाए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साइंस डे हम लोग मनाते हैं फरवरी 28 को। गार्ड पार्टिकल, इसकी खोज की थी सन 2013 में, ठीक है। तो ये अभी फटाफट नया क्वेश्चन है, गार्ड पार्टिकल क्या है, ठीक है। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी, हिग्स बोसॉन को कहा जाता है गॉड पार्टिकल। इसकी खोज किसने की थी उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और मुझे लगता है अगर आपको नाम याद नहीं तो आप गूगल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो गूगल करिए गॉड पार्टिकल की खोज किसने की, और इसे कहा जाता है हिग्स बोसॉन, और सन 2013 में की गई थी, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो गूगल करिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। समय मापक विज्ञान है, ऐसे कौन सी साइंस की स्ट्रीम है जिसमें हम समय का अध्ययन करते हैं, समय को मापते हैं? तो ऑप्शन ए अगर आप चुनते हैं होरोलॉजी, तो बिल्कुल सही है, होरोलॉजी में हम लोग नापते हैं समय को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
लेज़र, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। देखो एक तो रेडार की याद रखनी है और एक लेज़र की याद रखनी है। लेज़र की अभी आपको यहाँ पे याद करा दे रहे हैं, ऊपर मैंने बताई भी थी। लेज़र का पूरा नाम है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय इंस्ट्रूमेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से मुझे याद है आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी तो याद की है ना, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय इंस्ट्रूमेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, याद करिए फटाफट। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर जाते हुए की ओर होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुच्छल तारे की दिशा सूर्य से दूर की ओर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, कुछ नक्षत्र ऐसे हो जाते हैं जिनका घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन स्टार का मतलब है ये ऐसे स्टार्स जिनका घनत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नैनो प्लग संबंधित है। नैनो प्लग क्या चीज़ है? नैनो प्लग क्या चीज़ है? ये पीसीएस में क्वेश्चन आया है, पीसीएस प्री में। और दोस्तों ये एक छोटा सुनने का यंत्र है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इसे आंखों से देखना भी बहुत मुश्किल है, और ये जो है सुनने के काम में आता है, और इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से। तो नैनो प्लग है एक छोटा सा सुनने वाला यंत्र। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। दोस्तों ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोगों को, हेल्पफुल है? कितने ज़्यादा आप स्कोर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, और पहले कितना स्कोर कर रहे थे, अब कितना स्कोर हो रहा है, कितना सुधार हो रहा है? फीडबैक ज़रूर देते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और अगले किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन चाहते हैं? अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है तो बता दीजिए, उस पे टॉपिक पे सारे प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा, याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं, और लाइक करिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।